जी, अब पहला प्रोग्राम हम लिखते हैं, हम दो नंबर को सम करना है। तो एनालिसिस में क्या चीज़ है कि इनपुट कितनी है, दो नंबर। ठीक है जी, टू नंबर उसके इनपुट्स हैं, कोई भी आप ले लें। और आप जब भी आप इनपुट लेंगे, याद रखिएगा सिस्टम के अंदर क्या होता है, मेमोरी लोकेशन होती है जिस पे ये जाके जो आपने कीबोर्ड से लिखा वो जाके रैम या मेमोरी में सेव हो जाता है। तो उस मेमोरी लोकेशन का कोई नाम होता है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे ए एक नाम है, ए इज इक्वल्स टू ए, वेरिएबल का नाम है। जैसे मैथ में आप एक्स वाई जी ए बी सी लेते हैं, तो ये इसी तरह एक नाम ले लिया आपने ए। इनपुट करना है कौन सी वैल्यू, क्योंकि आप सम करने जा रहे हैं तो इंटीजर होगा या फ्लोट होगा, तो हम कहते हैं इंट। इंट इनपुट करें, इनपुट, दैट्स इट। तो ये क्या करेगा, आपका आपसे एक इनपुट लेगा जिसको इंटीजर में मेमोरी को इंटीजर बताएगा कि इंटीजर में लेना है। अगर आप ये इंट नहीं बताते तो वो सम नहीं करेगा, वो इसको अल्फ़ाबेटिक वैल्यू कंसीडर करेगा और दोनों को इकट्ठा साथ लगा के लिख देगा। फॉर एग्जांपल आपने लिखा टू और फिर लिखा थ्री, तो टू और थ्री को इकट्ठा लिख देगा, वो सम नहीं करेगा, बल्कि इसको हम कंकैटिनेशन कहते हैं। तो लेकिन आपने अभी ये देखना है, इनपुट नंबर लेना है अपने न्यूमेरिक वैल्यू, तो इंट। इंट क्या है, एक्चुअली ये इसको फंक्शन कहते हैं, आगे चल के आप देखेंगे। ये इंट, इसके अंदर आपने कुछ लिखना है, तो ये क्या है, इनपुट है आपके पास। लेट पहले हम नॉर्मल बात करते हैं इनपुट की, विदाउट इंट। इनपुट, आप अगर ये इनपुट लिख देंगे तो ये आपसे एक प्रोग्राम रन होते ही आपसे वैल्यू पूछेगा। आप एंटर करेंगे तो वो कंप्यूटर की रैम के अंदर किसी लोकेशन पे सेव कर देगा, और उस लोकेशन को आपने कहा भी जहाँ तुम सेव करो मैं उसको ए के नाम से बुलाऊंगा। बी इज इक्वल्स टू इनपुट, और फिर हम कहते हैं जी दोनों को जमा सम करें दोनों का, और फिर किसी जगह पे रख दें, किसी और मेमोरी मेमोरी में रख दें, ताकि मैं उसको दोबारा से जो है कहीं भी प्रिंट कर सकूं। तो मैं कहता हूँ जी आंसर या सम जो भी आप लिखना चाहिए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट, ये सारा फंक्शन ही है, प्रिंट भी एक फंक्शन है। हम कहेंगे जी आंस, देखिएगा जो आप इनपुट करेंगे उनको साथ जोड़ के लिख देगा, इससे सम नहीं किया होगा। रन करते हैं, हम कहते हैं जी फाइव, मैंने एंटर किया, दूसरी वाली पूछा जी सेवन, उसने 57 लिख दिया, फाइव और सेवन साथ मिला के। रीज़न क्या थी, ये आपकी पाइथन लैंग्वेज आपसे जो भी कीबोर्ड से इनपुट देती है वो उसको वो अल्फ़ाबेट कंसीडर करती है। ठीक है, वो न्यूमेरिक नंबर कंसीडर नहीं करती, ये उसको अल्फ़ाबेट कंसीडर करती है। तो एक अल्फ़ाबेट को दूसरे के साथ जब जोड़ेंगे, सम करेंगे तो साथ जुड़ के आता है। जैसे वर्चुअल एकेडमी अगर लिखा हुआ है तो वर्चुअल और एकेडमी इकट्ठा जोड़ देगा साथ। तो हमने कहा नहीं भाई, ये तो हमने न्यूमेरिक वैल्यू है, तो हम उसको इंट कर देंगे, यहाँ स्टार्ट और यहाँ ब्रैकेट एंड। अब ये आपकी इनपुट प्रॉपर लेगा इंट। या आप यहाँ पे कर सकते हैं, या आप जब आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं इन दोनों की, तब भी आप कर सकते हैं। वो आपका यहाँ पे आप कहते हैं भाईजान ये हमारा इंट है, इंट ए और इंट बी। अब ये न्यूमेरिक वैल्यू है, अब आप जो भी इसके अंदर वैल्यू देंगे वो इनपुट कर लेंगे। एट सॉरी प्लस फोर, ये 12, ये मैंने ऐसे कर दिया तो 12 आ गया। अब आपने इस कोड को कॉपी करना है, अगर आप गूगल कोलैब यूज़ नहीं कर रहे, अपने पास एक फाइल में पेस्ट करना है, उसका नाम देना है जो भी फाइल का नेम है, सम फॉर एग्जांपल डॉट पी वाई, और फिर उसको पाइथन स्पेस यानी उसके साथ रन कर लेना, जो आप अब अगर अपने पास लोकल कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इनपुट, आपको सिंपल इनपुट पता लग गई और आउटपुट पता लग गई। ठीक है, क्योंकि ये आपकी, हमने ये बात की थी लूजली टाइप लैंग्वेज है, जितनी भी लूजली टाइप लैंग्वेज या डायनामिक टाइप लैंग्वेज होती हैं, उनसे जब इनपुट लेते हैं तो वो एक्चुअली इसको एज अ कंसिडर करती है कि ये मेरी अल्फ़ाबेटिक की तरह मैंने इसको ट्रीट करना है, जिसको हम स्ट्रिंग कहते हैं कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग की टर्म में। तो एक स्ट्रिंग या एक अल्फ़ाबेट को जब दूसरे अल्फ़ाबेट में के साथ प्लस किया जाता है तो वो प्लस नहीं होता एक्चुअली, वो कंकैटिनेट होता है। तो उसको बताना पड़ रहा है कि भाई ये जो वैल्यू हम इसमें जाएंगे वो आपकी इनपुट इंटीजर होगी। लेकिन अगर आप गलती से इसमें इनपुट की न्यूमेरिक वैल्यू की बजाय एफ कर दें या ए कर देते हैं, चलिए फॉर एग्जांपल ए कर देते हैं, और दूसरी वैल्यू आप कहते हैं जी वो फाइव कर देते हैं, तो कंप्यूटर आपको एरर देगा ये प्रोग्राम, क्योंकि ए इज़ नॉट एक्चुअल टाइप ऑफ इंटीजर।
ठीक है। वैल्यू 0 1 2 3 4 वही आपकी इंटीजर वैल्यू है, तो वो इनवैलिड लिटरल फॉर इंट ये आपको एरर देगा, याद रखिएगा। तो आपने ये बड़ा ख्याल रखना है। अगर यही कोई और देखिए, ये मैंने कहा था ना कि लूजली टाइप या डायनेमिक टाइप लैंग्वेज के अपने नुकसान भी हैं, तो ये उसके नुकसान भी हैं। अगर आपने पहले किसी में प्रोग्रामिंग में की हो, या मेरा पहला कोर्स आपने लिया हो C++ का, तो वहाँ हम बताते हैं भाई ए तुम्हारी टाइप क्या है। यानी हम कोई ऐसे करके कुछ लिखते हैं, इंट ए इज ए समथिंग। हम वहाँ बताते हैं कि तुम एक इंटीजर हो, तुम एक फ्लोट हो। यहाँ आपने बताया नहीं है, काम आपका आसान है, लेकिन आपको थोड़ा सा हैंडल करनी पड़ेंगी चीज़ें। आप कहते हैं जी ए इज इक्वल ए इनपुट। जब भी आपसे कहा जाए कि इनपुट लें सिस्टम से पाइथन में, तो आपने इनपुट यूज़ करना है, ये फंक्शन यूज़ करना है इनपुट का। अगर आपने इस फंक्शन को कहीं पे भी किसी मेमोरी लोकेशन पे सेव ना करवाया, तो ये वैल्यू आपकी ज़ाया चली जाए। आपको पता ही नहीं आपने किसको करना है, किसके साथ प्रोसेसिंग करनी है। सो जब भी इनपुट होगी, वो किसी ना किसी, कोई भी एक्स ले लें, इस बार मैं एक्स का भी करके दिखाता हूँ, एक्स वाई, आपने उसको नाम दे देना है। और फिर आपने इसको सम कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपने इसके सम को कहीं और यूज़ करना है, तो उसको सेव करवाएं किसी और लोकेशन पे। आप कहते हैं यार दोनों को वैल्यू ले, दोनों को सम कर दें, तो दिस इज आल्सो पॉसिबल। प्रिंट, यानी आपके पास ये भी पॉसिबल है। आप कहते हैं जी प्रिंट इंट ऑफ एक्स प्लस इंट ऑफ वाई, तो ये भी आपका प्रॉपर सही एक स्टेटमेंट है। 6 to 8, ठीक है जी। अगर आपने कहीं इसका आंसर को कहीं यूज़ करना है फर्दर, यू कैन कीप इन वेरिएबल। देखिए मैंने इनपुट को कहीं यूज़ करना था, तब ही मैंने इसको किसी मेमोरी लोकेशन पे रखा है। तो ये हमारा जो बेसिक इनपुट है, अब उसकी बात करें कि हम किस तरह इसमें इनपुट ले सकते हैं। और वो इनपुट हमें इनपुट हमेशा कहाँ सेव होगी, किसी मेमोरी लोकेशन को। और ये मेमोरी लोकेशन क्या कहलाती है, वेरिएबल कहलाती है। ठीक है जी, क्लियर ये चीज़। चलिए जी नेक्स्ट हम मूव करते हैं।